Let's learn something about the evidence. Okay, evidence means a statement in relation to a matter or fact under inquiry or a document or something for the inspection of the court. Okay, तो during कोर्ट सेक्शंस में कोर्ट सेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और या फिर जो ओरल स्टेटमेंट वहाँ पे जो किए जाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट एविडेंस. आइदर क्या होता है कि पर्सन अपने पक्ष से क्या करता है, कोई एविडेंस पर्टिकुलरली मजिस्ट्रेट ऑफिसर को या फिर जज को वो शो करता है. या फिर ऐसा होता है कि जो ओरल एविडेंस होते हैं, यानी कि किसने किसी से क्या सुना है, वॉट एवर ही नोज, वो वहाँ पे कोर्ट में वो बताता है. दैट इज़ कॉल्ड एज ओरल एविडेंस. तो एविडेंस दैट इज़ नथिंग बट एनी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ मैटर और फैक्ट. कोई भी मैटर या फिर केस को रिजॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली एविडेंस रिक्वायर होती है. अंडर इंक्वायरी or a document or a something for the inspection of the court. So there are two type of evidence: oral evidence and documentary evidence. Oral evidence is also called as direct evidence. इस मतलब अल्टीमेटली डायरेक्ट एविडेंस को क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्टली ये सिग्निफाई कर देता है, केस को डायरेक्टली वो रिजॉल्व कर देता है. कौन? ओरल एविडेंस. देन ओरल एविडेंस को अगर डिटेल में फर्दर देखें तो इट इज़ द एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु से ही सॉ, हियर्ड और परसीव इट इन अदर वर्ड्स एक्चुअल विटनेस. नथिंग बट वही बोला गया है कि आइदर वो उसने देखा है, आइदर वो सुना है, आइदर वो उसको कुछ ना कुछ मालूम है उस पर्टिकुलर केस के बारे में. दैट इज कॉल्ड एज अ ओरल एविडेंस. जब पर्सन किसी पर्टिकुलरली केस को रिजॉल्व करने के लिए एम से वो जो एविडेंस देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ ओरल एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब क्या होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट शो किए जाते हैं. आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पता हैं. जीएसटी पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जो पेपर्स रहते हैं उनका डॉक्यूमेंट हो गया. कोई पासपोर्ट फ़ोटोज पासपोर्ट जो होते हैं, इंटरनेशनल जो पासपोर्ट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है. आधार कार्ड है जैसे आप जानते हो. तो ऐसे जो भी कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है ना, वो जब हम पर्टिकुलरली शो करते हैं कोर्ट में किसी भी केस को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्वॉल्व्स a document. So any document produces for the inspection of the court in relation to a matter of fact under inquiry, that is called as a documentary evidence. तो मेडिकल सर्टिफिकेट में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आते हैं? सिकनेस सर्टिफिकेट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट. दीज आर द सर्टिफिकेट इन्वॉल्व इन दिस मेडिकल सर्टिफिकेट. दैट इज पर्टिकुलरली गिवन बाय आवर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर. रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर्स ओनली. देन मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में इंजरी और वुंड सर्टिफिकेट. यानी कि जो भी कुछ सपोज अगर किसी ने कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी के ऊपर क्या किया है, मतलब फोर्स किया या फिर उसने क्या किया, मारा है. सपोज किसी ने मारा उसको, तो अल्टीमेटली उसको वो इंजरी या फिर वुंड्स कब हुआ था और वो कब प्रैक्टिशनर्स के पास वो गया है, उसका एक पर्टिकुलर डेट का सर्टिफिकेट. यानी कि जो जनरल प्रैक्टिशनर जो उसने प्रिस्क्राइब किया है या फिर वो कब गया है जनरल प्रैक्टिशनर के द्वारा, वो पर्टिकुलरली वो सर्टिफिकेट. इंजरी उसको हुई है, एक पर्टिकुलरली हाई इंजरी, हाई वुंड्स हुआ है उसको, दैट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय और दैट शुड बी रिटन बाय अ पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर. ये मेडिकल अल्टीमेटली ये जो वुंड्स है, जो भी इंजरी है, वो मेंशन किए जाने चाहिए एक पर्टिकुलरली फॉर्म में या फिर एक पर्टिकुलरली रिसिप्ट में, जो भी कुछ आप बोलो, बाय अ पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर. तो अगर ये पर्टिकुलर कोर्ट अगर ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट देख लेता है या फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन का जो नोट्स है, प्रिस्क्रिप्शन का जो कोई भी पेपर है, अगर वो देख लेता है कोर्ट, तो कोर्ट को वहाँ पे पता चल जाता है कि यस जो बंदा बोल रहा है वो सिग्निफाई कर रहा है. तो इंजरी या फिर वुंड सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, इम्पोर्टेंसी और पोटेंसी सर्टिफिकेट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं. ड्रंकनेस सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम एक्यूज्ड ऑफ रेप, सोडोमी and post-mortem reports. These are the reports that is come under the medical legal cases. Medical legal reports are injury report, age certificate, impotency and potency certificate, drunkenness certificate. और जो भी कुछ एक्यूज्ड ऑफ रेप, यानी कि जो रेप हुआ था उसका हमने कंसेंट लेके एक पर्टिकुलर फीमेल को एग्जामाइन किया और वहाँ पे वो पर्टिकुलरली रिजल्ट आता है कि यस रेप वॉज डन. तो अल्टीमेटली जो भी पर्टिकुलर एक्यूज्ड होगा, उसको हम क्या करते हैं, सज़ा दे सकते हैं. कोर्ट कैन गिव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू अ पर्टिकुलर एक्यूज
हु हैज़ रेप, ओके, तो वो अल्टीमेटली हाउ वी विल नो कि रेप हुआ या नहीं हुआ है, बाय एग्जामाइन टू द पर्टिकुलर वुमेन, ओके। वहाँ पे वो कंसेंट लेके वुमेन से क्या करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनका जेनिटल ऑर्गन्स को एग्जामिनेशन करते हैं, उनके जो भी कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं नियर जेनिटल ऑर्गन्स के जो भी कुछ वहाँ पे ड्रेसेस रहते हैं, ओके, अंडर गारमेंट्स वगैरह रहते हैं, उनको वो चेक करते हैं, ओके। वहाँ पे अगर सीमेंस के स्पॉट्स या फिर एक पर्टिकुलरली जेनिटल हेयर अगर कुछ वहाँ पे फाइंड आउट होते हैं तो डायरेक्टली वो एश्योर होता है कि यस रेप वॉज डन, ओके। तो एक्यूज वहाँ पे पकड़ा जाता है, ओके। तो एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम और ये जो पर्टिकुलरली जो कंसेंट लेने के बाद जो रिपोर्ट रेडी होता है वो ये रिपोर्ट यहाँ पे रहता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ओके। दीज आर द मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। देन प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ओके। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये एविडेंस के टाइप है। अलॉन्ग विद दैट प्राइमरी एविडेंस व्हेन डॉक्यूमेंट आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस, ओके। जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म करते हैं टू शो काइंड ऑफ टू रिजॉल्व काइंड ऑफ केस, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस क्या है कि हमारे पास पहले से वो पर्टिकुलर एविडेंस था, जस्ट हमने क्या किया उसको वहाँ पे फोटोकॉपी लेके अल्टीमेटली क्या किया है उसको शो किया है, ओके। तो व्हेन अ सर्टिफाइड कॉपी और फोटोकॉपी और काउंटर पार्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द कोर्ट दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एविडेंस, ओके। जब कोई एविडेंस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए, ओके, दैट इज नथिंग बट आवर प्राइमरी एविडेंस, ओके। एंड सेकेंडरी एविडेंस इन्वॉल्व दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी, ओके, दैट इज जस्ट उसका सर्टिफाई किया है, मतलब उसको फोटोकॉपी लिया है, ओके, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी एविडेंस। हियर से एविडेंस, इसका मतलब ये होता है, पता है आपको, हियर से एविडेंस मतलब ये होता है कि सपोज कोई ए पर्सन बी, मतलब ए पर्सन ने बी पर्सन को मारा है लेकिन किसी सी पर्सन ने उसको देख लिया है मारते हुए। ये हमारा क्या है अल्टीमेटली, ये बोलते हैं ना कि मतलब जो ओरल जो एविडेंस है, जो मेन एविडेंस ओरल वाला है वो पर्सन सी का कंसिडर किया जाएगा, यानी कि बंदे ए ने किसी बंदे बी को मारा है और सी ने देख लिया है, तो जो सी वाला जो बंदा है ना दैट वहाँ पे फुलफिल करेगा, यानी कि जो सी बोलेगा कोर्ट अल्टीमेटली उसको वहाँ पे वो एग्री करेगा। लेकिन सपोज ए ने बी को मारा था, सी ने देख लिया और सी ने किसी डी को बोल दिया, ओके, और डी आके अगर कोर्ट को बोलता है दैट इज़ नथिंग बट हियर से एविडेंस, ओके। यानी कि एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नो पर्सनल नॉलेज, ओके, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर केस में, जस्ट उसने जो बोला है उसने उसको बोल दिया, ओके। तो दैट इज नथिंग बट अ हियर से एविडेंस। तो एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नो पर्सनल नॉलेज ऑफ द फैक्ट बट जस्ट रिपीट व्हाट ही ultimately heard by other, okay, that is nothing but a hearsay evidence, okay। बाकी ये डाइंग डिक्लेरेशन है, ये ऑलरेडी मैंने पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन किया ये, ओके। तो जहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन जो डाई होने वाला रहता है उससे हम क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन करते हैं उसको हम बाय पर्टिकुलर कांस्टेबल के थ्रू वो वहाँ पे लिखता है, आइदर वो क्या करते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पेपर में क्या करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं वॉट एवर पर्सन स्पीक्स, ओके। और बाद में उसकी लास्ट में साइन लेके वो क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन होता है। लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर जो डाइंग जो पर्सन अगर वो अलाइव हो गया अगेन, तो जो डाइंग डिक्लेरेशन होगा उसका कोई वैल्यूबल नहीं रहता है, ओके। देयर इज़ नो वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर डाइंग डिक्लेरेशन एज पर्सन इज गेट अलाइव, ओके। तो वही यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको बताया ये, ओके। तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, बट यहाँ पे जो था टाइप ऑफ एविडेंस को बताने का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में जो मैंने आपको बताया कि ए ने बी को किल किया, सी ने हियर किया, तो सी वाला जो एविडेंस बोलेगा जो ओरल डॉक्यूमेंट होगा दैट इट्स फुलफिल एविडेंस, ओके, दैट इज एग्रीबल पर्टिकुलर एविडेंस। बट जो डी वाला जो बंदा बोलेगा दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ओरल एविडेंस, ओके, दैट इज़ नथिंग बट अ हियर से एविडेंस।